आज मैंने अमेज़न प्राइम में सोलर वेब सीरीज़ देखा और देखने के बाद मैं यही कह सकता हूँ, मैंने जितने सारे इंडिया के जितने भी सारे थ्रिलर वेब सीरीज़ देखा है, ये वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ है। और 2022 का जितने सारे वेब सीरीज़ है उनमें से मेरा सबसे बेस्ट मुझे यही लगा। मैं ऐसा कह रहा हूँ, आप जब ये वेब सीरीज़ देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। इस वेब सीरीज़ की कहानी के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊँगा। ये बेसिकली एक थ्रिलर है, क्राइम थ्रिलर है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा आपको, इस वेब सीरीज़ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका स्टोरी टेलिंग, इसका स्क्रीन प्ले, इसका डायलॉग। इसका स्टोरी, इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग जिस तरह से केयरफुली लिखा गया है और राइटर ने जिस तरह से ये लिखा है, एक पहेली की तरह बनाया है। जिस तरह से कहानी को लिखा गया और इसके साथ माइथोलॉजिकल एक चीज़ है, तमिलनाडु के जो माता का जो पूजा होता है, जो रिचुअल्स है 8 दिन तक चलता है। इस वेब सीरीज़ के साथ, वेब सीरीज़ में 8 एपिसोड से इसके साथ इसका क्या कनेक्शन है, किस तरह से ये सभी धागे जुड़े हुए हैं आपस में, ये आपको ये वेब सीरीज़ देखने से पता चलेगा। इस वेब सीरीज़ का कहानी जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से बिल्डअप किया गया है और जिस तरह से प्रेजेंटेशन है, सभी चीज़ों मतलब राइटिंग इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मतलब अच्छे से लेयरिंग किया गया है कि हर कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है और हर कैरेक्टर में बहुत जोर दे के लिखा गया है कि। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ ये पहले की तरह है। मान लीजिए कोई कैरेक्टर आप देख रहे हो, आप देखते देखते आपके मन में एक मतलब आप सोच रहे हो कि इस तरह का ये कैरेक्टर होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे कहानी आगे बढ़ता जाएगा, आपका जो सोच है वो पूरा बदल जाएगा। यहीं पे ये जो स्टोरी टेलर है, स्क्रीन प्ले राइटर है, उसी का यहाँ पे जीत है कि आप जैसे सोच रहे हो उल्टा उसका होगा, मतलब उसका ऑपोजिट होगा। आप जैसे मान लो किसी को ऐसा सोच रहे हो, मतलब उसी तरह से वो चलेगा, वो कहानी उसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टर्न के बाद ये जो ट्विस्ट जब आएगा तब आप सोच के तंग रह जाओगे कि मैंने जिस तरह का ये सोचा था उसका ऑपोजिट हो रहा है। ओवरऑल मैं अगर कहूँ, ये मतलब एज ए थ्रिलर ये बहुत अच्छी तरह से ब्रिलियंट राइटिंग यहाँ पे है। ये जो राइटिंग है बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। उसका जो लेयरिंग है, जिस तरह से कैरेक्टराइजेशन है, जिस तरह का बिल्डअप है, पहले एपिसोड के कुछ टाइमिंग थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ये स्लो होने के की रीजंस है। राइटर ने जो टाइम लेके जो धीरे धीरे ये जो लेयरिंग किया है, जो पहली बनाया है, इसके लिए ये जो पहले स्लो स्पेस था, जो ऐसे स्लो करना ज़रूरी था। आप जब पहले देखोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे पूरा जब वो वेब सीरीज़ देख लोगे तब आपको वो कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा क्यों ऐसा स्लो है। अगर मैं एक्टिंग के बात कहूँ तो यहाँ पे सभी ने बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग किया है। नीला के कैरेक्टर ने, गोपिका रमस ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिंग किया है। अधिश्याम के कैरेक्टर में फेडरिक जॉन ने बहुत अच्छा काम किया है। नंदिनी के कैरेक्टर में ऐश्वर्या राजेश ने भी बहुत अच्छा काम किया है। षणमुगम के कैरेक्टर में राधा कृष्णन प्रतिभन ने बहुत अच्छा काम किया है। सकराई के कैरेक्टर में काथिर को आप और अच्छी तरह से और एक कैरेक्टर में देखोगे, अच्छा लगेगा। श्रेया रेड्डी ने यहाँ पे रेजिना थॉमस, एक पुलिस ऑफिसर, लेडी पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर में काम किया है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। गुना के कैरेक्टर में कुमारावेल को अच्छा लगेगा आप लोगों को। ओवरऑल जितने सारे लीड कास्ट थे और सपोर्टिंग कास्ट थे, सभी ने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा काम किया है। यहाँ पे सिनेमाटोग्राफी लाजवाब है। शॉर्ट टेकिंग, क्लोज शॉट, लॉन्ग शॉट, ड्रोन शॉट्स, जितने भी सारे शॉट्स है, जिस तरह से लिया गया है, वो जो थ्रिल है आप महसूस कर पाओगे। मतलब स्टोरी और स्क्रीन प्ले सिर्फ मजबूत नहीं है, एक्टर एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस, सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ सैम सीएस का म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक इस वेब सीरीज का वन ऑफ द हाईलाइटेड पॉइंट्स है। बहुत ही बढ़िया है यहाँ का बैकग्राउंड म्यूजिक। और इसके साथ, और जब रिचुअल्स होता है, ये माता का जब पूजा होता है, उसके साथ वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, आपके लोंगटे खड़े कर देंगे। मतलब आपको ओरिजिनली लगेगा कि हाँ, माता का जब दर्शन हो, माता का आरती हो रहा है, माता का जब पूजा हो रहा है, वो सब रिचुअल्स जब होता है, उस टाइम पे जिस तरह का मतलब वही जो म्यूज़िक के जो इंस्ट्रूमेंटल जो बजते हैं ओरिजिनली वहाँ पे, उस तरह का म्यूज़िक सैम सीएस ने क्रिएट किया है, जो सुन के सच में आपके लोंगटे खड़े हो जाएगा। आपको सच में वो फील कर पाओगे, वो एटमोसफियर महसूस कर पाओगे। ओवरऑल में अगर मुझे कहना है तो मैं यही कहूँगा कि ये जो वेब सीरीज़ है मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है, और इस वेब सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वेब सीरीज़ आप जब देखेंगे, कोई भी एपिसोड को स्किप करके मत देखिएगा। अगर स्किप करके आप देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली में क्या हुआ, क्योंकि हर कोई ना कोई एक
इंटरवल के बाद यहाँ पे एक ट्विस्ट और टर्न्स होता है, और हर कैरेक्टराइजेशन आप जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं है, दूसरा कुछ प्रिटेंड हो, आप जैसे प्रिटेंड करोगे वैसा नहीं है, दूसरा कुछ होगा, पहली की तरह है। तो इसीलिए मैं सभी से यही दरख्वास्त करूँगा कि आप बिना स्किप किए पूरा कहानी जो है पूरा 8 के 8 एपिसोड पूरा अच्छे से देखिए, तो आपको बहुत एक बढ़िया एक थ्रिलर जो है थ्रिलर वेब सीरीज़ आपको देखने को मिले।